वेलकम बैक। एक्सरसाइज 3.2 करते हैं। मैंने 3.2 के क्वेश्चंस ले रखे हैं 2, 6 एंड 7th क्वेश्चन। प्रोडक्ट की बात हम करेंगे, पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें सिंप्लीफाई करना है, सेकंड का सेकंड पार्ट है। तो पीछे हम प्लस माइनस तो हम सीख ही चुके हैं। प्लस करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस हो गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc एंड ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दैट्स इट, हो गया। बाकी आइडेंटिटी लग रही है, हम आइडेंटिटी लगा देंगे। तो ये क्या हो जाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर b प्लस सी होल स्क्वायर a माइनस सी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो रहा है कोई नंबर, इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जब कोई नंबर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2, 7, 5, 8, 2, 6, तो जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ये नंबर सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 15 एंड 24, 6 एंड 18। ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे भी वही स्केलर प्रोडक्ट ही है। तो आइए करते हैं इसे। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इट गिव्स साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। एडिंग बोथ gives cos square theta plus sin square theta. Corresponding elements, repeating again, this plus this 0, minus sin theta cos theta plus sin theta cos theta 0, cos square theta plus sin square theta. This is equal to साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 0, 0, 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, बात हम बाद में करेंगे। ये आ गई वैल्यू। अब हम इसे करते हैं। यहाँ में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जब एक्स और वाई यहाँ पे क्या होंगी, मैट्रिक्स होंगी। जब किन्हीं भी दो का सम कोई मैट्रिक्स आ रही है तो ऑब्वियस है एक्स और वाई मैट्रिक्स होंगी। जब ही सम मैट्रिक्स आ रहा है तो जैसे हम 10th में करते थे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, किसी से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन से करूँगा। तो एलिमिनेशन से करने के लिए क्या करना होता है, या तो एक्स के कोफिशिएंट सेम करने हैं या वाई के करने हैं। मैं यहाँ पे किसी को भी मैंने वाई के सेम कर रहा हूँ। तो इस 3 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट को, और सेकेंड को कर रहा हूँ मैं 3 से। इट गिव्स 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, जब 2 से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी 4, 6, 8 एंड 0। नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 माइनस 3 एंड 15। एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं हम। सबट्रैक्टिंग, ये कैंसिल हो गया। 4x माइनस 9x माइनस 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या होनी है, मैट्रिक्स सबट्रैक्ट होनी है। तो 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 3 11 एंड 0 माइनस 15 माइनस 15। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1/5, this one minus 2, 12, 11 and minus 15। ये वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू हम यहाँ पे किसी में फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। और फाइनली जब हम लिखेंगे, जब आंसर लिखेंगे x, ये -1/5 है,
तो 1/5 को जब अंदर ले जाएंगे -1/5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट गिव्स 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3। ये x की वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू यहाँ रिप्लेस करने पे अच्छी बात है कि हम x की वैल्यू ये रिप्लेस करेंगे ना कि ये, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, आएगा आंसर उससे भी आना है, लेकिन फिर क्या होगा, हमें बार बार एलसीएम देना होगा। तो अच्छा यही है कि हम यहाँ पे इनमें से किसी भी एक में हम पुट कर लें। चलो करते ही हैं। पुटिंग इन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ मैं x की वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई होने पे ये क्या हो जाएगा, -2/5 -2 12 11 -15 प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 0। इट गिव्स 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0। ये उधर जाएगा, माइनस है प्लस का हो जाना है, +2/5 -2 12 11 एंड -15। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, y की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए। अब जैसे इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, थर्ड में प्रोडक्ट वाले हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बाकी अभी हम करते हैं। और जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 हम कर चुके हैं, 7 का भी पार्ट कर चुके हैं, 8 9 10 11 12 ये इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको हम इजीली हम कर सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट पीछे बता दिया है। आइए मैट्रिक्स प्रोडक्ट की बात करते हैं। दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होंगी तो कैसे होंगी। जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। इसकी रो ये फर्स्ट, जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो, यहाँ पे शुरुआत जब करेंगे यहाँ पे फिंगर रख लेंगे, जब भी हमें अच्छे से समझ में आएगा। मुझे फर्स्ट रो को, ये 3 कॉलम्स हैं, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 4 जा 8 -1 इंटू 3 -3 एंड 4 4 जा 16। दैट्स इट, फर्स्ट कॉलम हो चुका है मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को करना है। 2 2 जा 4 -1 इंटू 7 -7 एंड 4 2 जा -8। सेकंड कॉलम भी हो गया। अब थर्ड कॉलम 2 इंटू 0 0 -1 एंड 4 3 जा 12। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो चुकी है, काम खत्म। अब सेकंड रो का नंबर लगाएंगे। पहले फर्स्ट रो को सारे कॉलम से कर लेंगे, फिर सेकंड रो, थर्ड रो, अगर थर्ड रो होगी तो अब यहाँ पे सेकंड रो की बात करें, अब सेकंड रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 3 4 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 5 4 जा 20। 3 2 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 5 2 जा -10। थर्ड कॉलम 3 इंटू 0 0, 2 1 जा 2 एंड 5 3 जा 15। इट गिव्स 8 5 21 -15 4 -11 11 एंड 15 35 20 -10 10 एंड 17। तो ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। मैट्रिक्स प्रोडक्ट इसी को कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट दूसरा था। तो स्केलर और मैट्रिक्स प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, ये चीज़ हमें समझने वाली है। तो ये हमने प्रोडक्ट निकाल दिया है। अब बात आती है कि जब भी दो मैट्रिक्स हैं, जैसे प्लस माइनस होने के लिए मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना जरूरी था। अगर 3/2 की मैट्रिक्स है तो उससे प्लस या माइनस होने के लिए 3/2 की मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब प्रोडक्ट के लिए क्या कंडीशन है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। तो दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के लिए पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, इनका सेम होना जरूरी है। अगर ये सेम नहीं है तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा, तो इनका इक्वल होना जरूरी है। अब यहाँ पे ए बी तो पॉसिबल है, अब हम देखें क्या बी ए पॉसिबल है। जब मैं बी ए की बात करूंगा तो होना ये चाहिए, एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m/n, दूसरी मैट्रिक्स है b, तो मल्टीप्लाई होने के लिए ये n है ना, तो नंबर ऑफ कॉलम n है तो इसकी नंबर ऑफ रोज n ही होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। ये दोनों पहले के नंबर ऑफ कॉलम, इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगी हमारी, मैट्रिक्स सपोज आ रही है ए बी, मल्टीप्लाई होने के बाद कोई ये मैट्रिक्स आ गई, एक ही मैट्रिक्स आनी है, तो जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन दोनों का तो सेम होना जरूरी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए बी का ऑर्डर हो जाएगा m/p, तो ये m क्रॉस p हो जाएगा इसका ऑर्डर। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है। जैसे अब ये दो क्वेश्चंस हैं, दो और एग्जांपल ले रखे हैं मैंने। इसका ऑर्डर क्या है 1/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/1, ये 3 सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ एक ही रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बात यहीं खत्म हो जाती है। एक ही रो थी और कॉलम भी एक था, क्योंकि ये सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होनी है, तो एक ही कॉलम है यहाँ। तो 3 2 जा 6 -20 एंड 2 7 जा 14 गिव्स 0। ये क्या आ गया, 0 आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है, बाई चांस 0 आ रहा है। कोई नंबर आता है, सिंगलटन मैट्रिक्स है या फिर ये 0 मैट्रिक्स है। अगर यहाँ 5 आ जाता सिंगलटन है, 0 आ गया तो 0 है। अब हम इसकी बात करें, इसका ऑर्डर है हमारा 3/1, इसका है 1/3, तो यहाँ पे ये 1 और ये 1 सेम है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम यहाँ पे भी एक ही है, तो हम यहाँ फिंगर रखेंगे, वही मेथड। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 2 3 जा 6, पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, दैट्स इट। अब बात आएगी सेकंड की, तो सेकंड कॉलम 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। अब सेकंड रो जब मल्टीप्लाई होगी -3 -4 एंड -6। नेक्स्ट इज थर्ड रो, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24। अब हम वही बात चेक कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे पीछे जो मैं बात कर रहा था, प्रोडक्ट होने के बाद जो ऑर्डर आएगा इनका तो सेम होना जरूरी है। ऑर्डर क्या आएगा 1/1, 1/1 है। यहाँ क्या इन दोनों का सेम होना जरूरी है। जो प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3, तो 3/3 आ रहा है। तो ये था प्रोडक्ट का, दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात आती है, क्या ए बी और बी ए इक्वल है? जरूरी नहीं है इक्वल हो, कई बार तो पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे इस केस में था, यहाँ पे ए बी तो पॉसिबल है। इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, ए बी तो हमने करके देख लिया है। अगर मैं बी ए की बात करूं तो इसका ऑर्डर है 3/3 बी का, और इसका ऑर्डर है 2/3। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, इक्वल नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि ए बी तो पॉसिबल है लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो रिजल्ट है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इन सम पर्टिकुलर केस इट मे बी, बट यूजली ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, कई बार पॉसिबल भी नहीं होता है। तो ये चीज़ हमें जरूर ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 खुद ट्राई करोगे, प्रॉब्लम आएगी
तो मुझे सेंड करोगे, व्हाट्सएप करोगे, जिन्हें हम डिस्कस कर लेंगे लाइव क्लास में या कैसे भी। क्वेश्चन नंबर 13 लिया है मैंने। एफ एक्स हमें डिफाइंड है, दिस वन एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, एफ वाई निकालेंगे। नाउ एफ वाई इज इक्वल टू, एक्स की जगह वाई आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आना है, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये आ गया हमारा। अब एंड मैं यहाँ पे RHS भी निकाल ही लेता हूँ। RHS इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई के लिए जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे एक्स प्लस वाई आ गया, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई आ गया। इसीलिए मैं फंक्शन रिलेशन फंक्शन पहले कराता हूँ, मैं सीधे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पे नहीं ले जाता हूँ मैं। तो अब यहाँ क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। ये हम LHS निकाल चुके हैं, अब हमें RHS और निकालनी है। नाउ LHS इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 एंड एफ वाई इज कॉस वाई माइनस साइन वाई। जितने स्टेप मैं लिख रहा हूँ उतने स्टेप जरूरी हैं, इतने स्टेप जरूर लिखने हैं, इससे स्टेप कम नहीं होने चाहिए। इतने स्टेप में मार्क्स नहीं कटेंगे, स्टेप कम करोगे तो मार्क्स कटेंगे, ज़्यादा लिखोगे तो अननेसेसरी टाइम की वेस्टेज है। इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, वही पुराना पैटर्न, फर्स्ट रो सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होनी है, तो फर्स्ट रो फिंगर रखेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो रही है, क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई एंड 0 इंटू 0 0। नाउ फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, तो यहाँ आना है ये कॉस एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स एंड कॉस वाई एंड 0 इंटू 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0 एंड 0 इंटू 1 0, फाइनली 0 ही आना है। सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गिव्स माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई एंड दिस इंटू दिस 0 0 एंड 0। थर्ड रो का नंबर आ गया, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, 1 इंटू 0 0, फाइनली 0। सेम फॉर सेकेंड गिव्स 0, फॉर थर्ड 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 एंड 1 इंटू 1 1। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, सो इट गिव्स कॉस एक्स प्लस वाई। फॉर नेक्स्ट साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, माइनस आ रहा है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, बीच में प्लस हो गया ये, तो ये क्या आ गया, साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी
माइनस बाहर कॉमन ले चुके हैं तो ये साइन x प्लस वाई। थर्ड वन इज 0। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन x प्लस वाई, एंड दिस वन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या आ गया कॉस x प्लस वाई 0, एंड थर्ड रो इज 0 0 1। दोनों को देखें कंपेयर करें, सेम आ गया LHS इक्वल टू RHS, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया। छोटी छोटी बातें हैं, हमें ट्रिग्नोमेट्री से नहीं डरना है, ट्रिग्नोमेट्री हमें जरूर करनी है। सिर्फ 2 चैप्टर हम छोड़ दें 12th क्लास के, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ट्रिगो जरूर आनी है। तो ट्रिगो के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, और फ्रेंडशिप कब होगी? जब हम ट्रिगो को हम करेंगे, ट्रिगो के फॉर्मूलों को करेंगे। रटने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री वाला जो वीडियो है वो देखेंगे, उसमें मैंने तरीका 2 बातें बताई हैं, 2 बातों से सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। तो जब तक ट्रिगो के साथ दोस्ती नहीं करोगे, जब तक मैथ्स के साथ दोस्ती नहीं हो सकती है। कैलकुलस में तो बहुत सारा यूज है, यहाँ तो थोड़ा बहुत यूज आ रहा है। तो मैं बार बार कहता हूँ ट्रिगो जरूर करो, ट्रिग्नोमेट्री जरूर करो। हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हमें इजी लगता है, शुरू हो जाते हैं, फिर जहाँ पे ट्रिगो के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम स्किप कर देते हैं कि चलो बाद में करेंगे। वो बात कभी नहीं होती है। हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है ट्रिग्नोमेट्री को लेके कि ओह ये तो टफ है, तो वही चीज़, वही इमेज हमारी लास्ट तक चलती जाती है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री हमें करना जरूरी है। 11th की ट्रिग्नोमेट्री जरूर आनी चाहिए। जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है और जब ये ट्रिग्नोमेट्री एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होंगी, जब भी हम 12th का मैथ कर पाते हैं। क्वेश्चन 17, एक मैट्रिक्स गिवन है, आई हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हमें ये रिलेशन गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, हमें के फाइंड आउट करना है। आइए करते हैं क्वेश्चन को। अब पहले करने से पहले हम थोड़ा आई के बारे में बात करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब पहचान। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी एलिमेंट समझना जरूरी है। मैट्रिक्स से पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। मैं 1 से 5 को मल्टीप्लाई करूं 5 रहेगा, 7 को करूंगा 7 ही रहेगा। तो ये क्या कर रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। वो जो दूसरे की आइडेंटिटी चेंज ना करे वही आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर हम बात करें प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0। जैसे 5 प्लस 0 5 ही रहेगा, 9 प्लस 0 करूँगा 9 ही रहेगा, चेंज नहीं करना है। तो और ये दोनों तरफ से एप्लीकेबल होता है। मैं 5 इंटू 1 करूँ या 1 इंटू 5 करूँ, ये सेम ही बात आनी है। जब भी बात आ रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होगी? जैसे आई 2/2 की मैट्रिक्स क्या होगी? 1 0 0 1। इसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे। ये क्या है? 2/2 है। इसको I2 भी लिखा जा सकता है, और कई बार लिखा भी होगा, तो इसको लेके परेशान नहीं होना है। I2 और I3 क्या है? I3 क्या हो गई? मतलब 3/3 ऑर्डर है। ये क्या होगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैं इस I2 से मैं किसी भी 2/2 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एज इट इज रहेगी, चेंज नहीं होगी। जैसे मैं इस अगर ए को मल्टीप्लाई करूं उससे, तुम लोग करके देखोगे, करके देखना और जरूर देखना, तो ये ए की वैल्यू एज इट इज आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। मैं 3/3 की किसी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो चेंज नहीं होगी। यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब इसी के साथ में स्केलर की भी बात कर लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? पीछे मैंने कहा था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या था? जैसे किसी नंबर को, मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 2 7 -4 3 1 6 4 2, तो क्या होगा? हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होना है। 3 से जो 9 के 9 एलिमेंट है सारे के सारे मल्टीप्लाई होने हैं। अब यही काम कौन करता है? यही काम मैट्रिक्स भी करेगी। कौन सी? स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, ये आई के मल्टीपल, जैसे मैं इसको 2 से कर दूं, 3 से कर दूं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वही काम कौन करेगा, 3 0 0 0 3 0 एंड 0 0 3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 1 1 होता है डायगोनल, जबकि अगर डायगोनल में कोई सेम नंबर आ जाए, 3 3 या 4 4 या 7 7 -2 कुछ भी आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, तो ये इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। मैं इस मैट्रिक्स को या तो इस 3 से स्केलर प्रोडक्ट करूं, या इस मैट्रिक्स के साथ इसका मैं मैट्रिक्स प्रोडक्ट करूं, दोनों केस में आंसर सेम ही आना है। जैसे इसकी वैल्यू आएगी 15 6 21, तो इससे मल्टीप्लाई करने पे भी सेम आना है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम के आई से। व्हाट इज के बिलोंग्स टू आर्क, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होता है तो स्केलर मैट्रिक्स को इससे हमें रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, दैट्स इट। यहाँ क्वेश्चन में हमें आई गिवन है कि क्या है, नहीं गिवन है तो अंडरस्टूड है। क्वेश्चन में अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो हमें आई भी क्या लेना है, 2/2 का लेना है, बाई चांस इसमें गिवन है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमें ये जो रिलेशन गिवन है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। पीछे अभी हमने वैल्यूज़ तो निकालनी है हमने वेरिएबल की, एक्स की, वाई की, डब्ल्यू की, ए बी, बहुत सारी वैल्यू निकाली है। अब हम यहाँ से करते हैं, तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, 3 - 2 4 - 2 इंटू 3 - 2 एंड 4 - 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 एंड 2 4 जा -8, 3 2 जा -6 एंड 2 2 जा 4। अब सेकेंड रो का नंबर आ गया, 4 3 जा 12। मैं इसलिए उंगली रख के करा रहा हूँ कि जिससे जो मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत में जो है ना उंगली रख के करोगे तो जिससे आदत पड़ जाए, आदत पड़ने के बाद फिर ये बहुत आसान लगने लग जाएगा। तो ये क्या हुआ, 4 3 जा 12 एंड 2 -4 -8, 4 2 जा -8 एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1 -2 4 एंड -4। ये हमारे ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे एज गिवन या वी हैव। हमें क्या गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i। दिस इम्प्लाइज, वैल्यूज रख देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली हमने, 1 -2 4 -4 एंड व्हाट इज ए तो ऑलरेडी है ही है, 3 -2 4 -2 -2i। क्वेश्चन में नहीं गिवन था तो भी हमें यही लेना था, 1 0 0 1। दिस इम्प्लाइज 1 -2 4 -4। इधर से हम कैलकुलेट करेंगे, क्या आना है, 3k आएगा और यहाँ से क्या आएगा, -2, 3k -2। हम चाहे तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, चलो पूरा ही करता हूँ मैं, 3k -2k 4k एंड -2k, -2 को अंदर ले गए तो 2 0 0 2 गिव्स 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू 3k -2 -2k and -0, 4k -0 that is 4k and -2k -2। कंपेयरिंग जैसे पीछे कर रहे थे, क्या आ गया, 1। कंपेयरिंग एलिमेंट्स, 1 इक्वल टू 3k -2 एंड 4 इक्वल टू 4k, -2 इक्वल टू -2k एंड -4 इज इक्वल टू -2k -2। वैल्यूज निकालेंगे, ये क्या, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 3k इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज k इक्वल टू 1,
ये जो चारों की चारों इक्वेशन है सबसे हमें यही रिजल्ट मिलना है, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। अब यहाँ तो k की वैल्यू पूछ रहा है, जो इसके जो पहले क्वेश्चन है 15 एंड 16, 15 क्वेश्चन में क्या है, वैल्यू इवेल्युएट करवा रहा है, तो वो कर सकते हैं हम, वहाँ पे हम वैल्यू निकालनी है, हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में इक्वल टू 0 प्रूफ करा रहा है, तो उसमें भी हमें वहाँ 2/2 की मैट्रिक्स है, वहाँ पे 3/3 है, वहाँ पे हमें यही करना है। हम LHS में क्या करेंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब की वैल्यू रखेंगे, ए स्क्वायर की रखेंगे, ए की रखेंगे, आई की वैल्यू रखेंगे, और करने पे दूसरी तरफ क्या आ जाएगी, 0 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगी विच इज इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 कहें हम या 0 0 मैट्रिक्स कहें, दोनों एक ही बात है। यूजली इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे 0 लिखा है, उसका सेंस अगर इक्वेशन है तो 0 है, अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है तो वो 0 नहीं है, वो फिर ओ है, क्योंकि 0 मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो अब एक क्वेश्चन और करेंगे, बाकी ये कर लेना, ये ठीक है ना, क्यूब वाले हैं, ट्राई करोगे, नहीं होंगे तो फिर करेंगे। क्वेश्चन 18, ए गिवन है हमें 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0, और ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 है एंगल, और यहाँ पे एंगल क्या है, अल्फा अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री फिर से आ गई। ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करने के लिए सारे एंगल सेम होने चाहिए, जब भी इसकी टर्म है, या तो सारे ही अल्फा हो या सारे अल्फा बाई 2 हों। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम ट्रिगो को ही हम गायब कर देते हैं। हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 10 अल्फा बाई 2, मैंने 10 अल्फा बाई 2 को ही मैंने x ले लिया। अब हमें पता है फॉर्मूले हमारे पास, साइन अल्फा को और कॉस अल्फा को 10 अल्फा बाई 2 की टर्म में लिखा जा सकता है। देयरफॉर साइन अल्फा क्या हो जाता है हमारा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 210 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी लिख ही लेते हैं साथ के साथ, इसे मैंने x लिया है तो इट बिकम्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, वैल्यू मैंने रख दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, जहाँ जहाँ 10 अल्फा बाई 2 था वहाँ पे x आ गया, और साइन अल्फा और कॉस अल्फा की ये मैंने वैल्यू निकाल ली। तो ट्रिगो का काम ख़त्म, अब हमें डायरेक्ट करना है, लेकिन फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ फॉर्मूले देखो, PDF फाइल है, ऐप में PDF फाइल है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों, उनको देखो और उन फॉर्मूलों को करो पहले। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल LHS इज I प्लस A। व्हाट इज I गिवन है इसमें, क्या I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं भी गिवन है तो अंडरस्टूड है। सो I इज इक्वल टू 1 0 0 1 प्लस A इज 0, दिस इक्वल टू क्या हो गया था, 0 माइनस x एंड 0। ये हमें यहाँ लिख लेना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं है, हम लिख लेंगे देयरफॉर A इक्वल टू दिस वन, दैट्स इट। ओके, तो 0 माइनस x एंड 0 इज इक्वल टू 1 माइनस x एंड 1। LHS मिल गई। अब हम क्या करें, RHS निकालते हैं। नाउ RHS इज इक्वल टू I माइनस A कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू, I की वैल्यू रखी मैंने 1 0 0 1 माइनस A इज 0 माइनस
x0 एंड इट बिकम्स कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यूज डाल देंगे जो हम निकाल चुके हैं. इट गिव्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर and 2x upon 1 plus x square 1 minus x square upon 1 plus x square is equal to, इसे कैलकुलेट किया, इसे आ जाना है 1x एंड माइनस x 1. अब जब हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जिस तरह से मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, उसी तरह से हम हर एलिमेंट में से अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले सकते हैं. यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, मैं यहाँ कॉमन लूँ या फिर इसे यहाँ लिख लूँ, बात एक ही है. तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचना है, यहाँ बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 इंटू दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गिव्स माइनस 2x प्लस x माइनस एक्स क्यूब. सेकेंड रो माइनस x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x एंड गिव्स 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसको कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ में मिलेगा x प्लस एक्स क्यूब. वी कैन राइट इट x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फॉर दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या हो रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया. 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, गिव्स 1 माइनस एक्स एंड 1. ये कैंसिल, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 विच इज इक्वल टू LHS. सेम आगे दोनों, इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड. ये था. तो क्वेश्चन हमें करना है, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं डरना है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या यूज है. एक क्वेश्चन लिया, एग्जांपल लिया मैंने, रवि बॉट 3 बुक्स 5 नोटबुक एंड 4 पेन्स. नेहा बॉट 4 बुक्स 4 नोटबुक एंड 5 पेन्स. If cost of each book, notebook and pen are rupees 50, 20 and 10 respectively, find the amount paid by each. मतलब हमें बताना है कि रवि ने क्या अमाउंट पे किया और नेहा ने क्या पे किया. अब हम बात करते हैं, वही चीज़ आ गई यहाँ पे, कैटेगरी और सब कैटेगरी वाली बात. तो एक तो नेहा है और एक रवि है, और उसके बाद इनकी सब कैटेगरीज क्या हो रही हैं, बुक, नोटबुक एंड पेन्स. तो पहले हम क्वांटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं. देयरफॉर क्वांटिटी मैट्रिक्स Q फॉर क्वांटिटी मैट्रिक्स ले ली हमने. तो यहां क्या लिख रहा हूं मैं, बुक, नोटबुक एंड पेन. रवि है और नेहा है. इनके जो आइटम्स हैं 3, 5, 4, नेहा के लिए है 4, 4 एंड 5. दैट्स इट. ये क्वांटिटी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना. रवि के आइटम से रहे, नेहा के आइटम से रहे. अब
अमाउंट के लिए क्या निकालना पड़ता है, जो टोटल अमाउंट जो हम पे करते हैं, अमाउंट किससे मल्टीप्लाई होता है, उनके रेट से। इनके रेट क्या दे रखे हैं, 50, 10 एंड दिस। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई जब हम करते हैं मैट्रिक्स को, तो होता क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ रो में क्या है, रो में यहाँ पे आइटम्स की कॉस्ट है, बुक, नोटबुक और पेन की। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके कॉलम में होनी चाहिए। एंड प्राइस मैट्रिक्स, P फॉर प्राइस ले लिया, तो प्राइस मैट्रिक्स क्या होनी है, 50, 20 एंड 10। ये किसकी है, बुक, नोटबुक एंड पेन। बुक, नोटबुक एंड पेन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ रो में है तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है वो कॉलम में होना चाहिए, जब भी तो ये मल्टीप्लाई होंगी। देयरफॉर अमाउंट पेड या टोटल अमाउंट पेड क्या आएगा, Q इंटू P, क्वांटिटी इंटू प्राइस। देन क्वांटिटी इज 35445 एंड प्राइस मैट्रिक्स इज 50, 20 एंड 10। अब देखो मल्टीप्लाई होने पे जा रहा है ना, नंबर ऑफ नोट बुक है तो ये बुक की कॉस्ट के साथ ही मल्टीप्लाई होनी है। इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम तो एक ही है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे 150 प्लस 100 प्लस 40। अब सेकेंड रो जब मल्टीप्लाई होगी 200 प्लस 80 प्लस 50 गिव्स 150 एंड 290। इसके लिए आ गया 330, ये अमाउंट आ गया। तो ये किसका अमाउंट आ गया, पहला क्या था, रवि एंड नेहा। तो अमाउंट पेड बाय रवि इज 290, देयरफॉर अमाउंट पेड बाय रवि इज 290 एंड अमाउंट पेड बाय नेहा इज 330। दैट्स इट। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बीबीए में या बीकॉम में जो जाएंगे, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, वहाँ इनकी ज़रूरत पड़नी है। तो वो आगे के फर्दर और इसके भी एडवांस क्वेश्चंस होंगे, उनका बेसिक्स दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पे हमें गिवन है कि दो तरह के बॉन्ड हैं। जो बॉन्ड ए है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, बॉन्ड बी में 7% है। तो एक बंदा क्या कर रहा है, 30,000 इन्वेस्ट करता है दोनों बॉन्ड में पार्टली। तो वो इस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में 1800 उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों बॉन्ड में वो कितना कितना इन्वेस्ट करे कि उसका जो इंटरेस्ट है 1800 मिले और जो पार्ट बी है उसमें 2000 मिले। तो हमने क्या किया, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ए इक्वल टू एक्स। तो बी में कितना रह जाएगा, 30,000 माइनस एक्स। यहाँ पे भी वही है, क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे अमाउंट मैट्रिक्स ले ली सपोज मैंने, या इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो ये क्या आ गई, एक्स एंड 30,000 माइनस एक्स। ये बॉन्ड ए के लिए है, ये बॉन्ड बी का इन्वेस्टमेंट है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से ले लिया मैंने। तो करस्पॉन्डिंग का मल्टीप्लाई होने, जो इनके जो बॉन्ड थे ए और बी यहाँ रो में है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ आने चाहिए, कॉलम में आने चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैट्रिक्स क्या हो गई, ये हो गई हमारी 5% एंड 7%। अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे, ए आर इज इक्वल टू 1800। दिस इंप्लाइज, ए की वैल्यू डालेंगे हम, ए की वैल्यू क्या है, एक्स,
30,000 माइनस एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 7% इज इक्वल टू 1800। दिस इम्प्लाइज एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाना है 5x अपॉन 100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 1800। ये क्या आनी है सिंगलटन मैट्रिक्स आनी है, तो सिंगलटन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का हम सिंबल लगाएं या डायरेक्ट नंबर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे भी हटा देंगे मैट्रिक्स के साइन को। तो ये हमारा ये इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दोनों अमाउंट्स आ जाएंगे। बी पार्ट भी ऐसे ही है और जो क्वेश्चन है हमारा 20 वो भी ऐसे ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसी तरह से होने हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 21 की। 21 में हमें गिवन है, हमें वैल्यूज निकालनी है यहाँ पे एक्स वाई जेड, और इनके हमें वो दे रखे हैं, ऑर्डर दे रखे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर वाली बात है कि कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल नहीं होगा, प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा और प्लस माइनस कब पॉसिबल है। ओके, एक्स का ऑर्डर है यहाँ पे एक्स, जो मैट्रिक्स एक्स है उसका ऑर्डर है 2/n। वाई का ऑर्डर गिवन है यहाँ पे 3/k और z का ऑर्डर है 2/p। w का ऑर्डर है n/3 एंड ऑर्डर ऑफ p इज p/k। ये मैट्रिसेस दे रखी हैं मुझे x y z w एंड p, इनके हमें ऑर्डर्स दे रखे हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारा 21 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि py प्लस w/, अगर ये पॉसिबल है, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ n k p सो दैट विल बी डिफाइंड है, मतलब ये पॉसिबल होगा। तो ये कब पॉसिबल होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, इनका p और y का प्रोडक्ट पॉसिबल होना चाहिए। तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल होने के लिए इसी को मैंने अलग अलग लिख लिया। p का ऑर्डर है हमारा p/k एंड y का ऑर्डर है हमारा 3/k प्लस w का ऑर्डर है n/3 एंड y का ऑर्डर अगेन 3/k। तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल होने के लिए यहाँ से क्या आना चाहिए, k इक्वल टू 3 होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। जब पी वाई कब पॉसिबल है, पी वाई इज पॉसिबल व्हेन k इक्वल टू 3। w एंड y इज पॉसिबल, 3 इक्वल टू 3 ऑलरेडी है, इट इज पॉसिबल, यहाँ हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैंने नीचे लिख रहा हूँ मैं k इक्वल टू 3। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो पी वाई जो मैट्रिक्स आनी है, k इक्वल टू 3 तो मैंने लिख लिया, तो p इंटू वाई का ऑर्डर क्या आएगा p/k एंड ऑर्डर ऑफ w/y का ऑर्डर क्या हो जाएगा n/k। अब इन दोनों को प्लस करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो पहले की रो के इक्वल होना चाहिए और कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तो कॉलम तो इक्वल है, k इक्वल टू k। दूसरी रिलेशन क्या होनी चाहिए, p इक्वल टू n होना चाहिए, यही निकल रहा है। अब p n कुछ भी हो सकता है, जो भी वैल्यू होगी, कोई भी नंबर हो सकता है, तो गिवन नहीं है, इसीलिए हम यहीं पे छोड़ देंगे। देयरफॉर ऑप्शन इज ए में गिवन है k इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू n। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 22 की। 22 में गिवन है कि 7x, इसका ऑर्डर पूछ रहा है, n और p इक्वल है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। हमें गिवन है 7x माइनस 5z। इनकी प्रैक्टिस के लिए जो असाइनमेंट्स हैं, चैप्टर असाइनमेंट्स में क्वेश्चन हैं, उनको जरूर करना, क्योंकि यहाँ तो बड़े लिमिटेड से क्वेश्चन है और 1-2 मार्कर में ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं।
तो 7 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, स्केलर वैल्यू है, हमें तो सिर्फ इसकी बात करनी है। तो जो 7x है या x कहूँ मैं, इसका ऑर्डर होना है 2/n माइनस 5z। 5z का ऑर्डर है 2/p। अब इसे कब पॉसिबल होना है? प्लस माइनस के लिए सेम होना चाहिए, 2 के इक्वल तो 2 है और n के इक्वल क्या होना चाहिए? p। तो n के इक्वल p होना चाहिए, तो ऑर्डर क्या आएगा? या तो हम कह सकते हैं 2/n आएगा और n और p तो इक्वल होनी चाहिए, या हम कह दें कि 2/p आएगा। इन दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। तो जो इनका जो ऑर्डर आएगा वो 2/n भी हो सकता है, 2/p भी हो सकता है। यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है हमें? यहाँ ऑप्शन दे रखा है हमें 2/n, 2/p नहीं दे रखा है, देयरफॉर b। दैट्स इट, एक्सरसाइज हो गई हमारी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।